यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लोन मैनेजमेंट, जिसे लोकल लैंग्वेज में बंधक भी बोलते हैं। तो चलिए एक एंट्री करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप नाम से भी कस्टमर को सर्च कर सकते हैं और फ़ोन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। चलिए ये मारते ही आपका कस्टमर का सारा डिटेल आ जाता है, इंक्लूडिंग आधार नंबर, पैन नंबर और उसका फ़ोटो। अब यहाँ पे आप ज्वेलरी जो भी आप लोन पे रखने वाले हैं उसका फ़ोटो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑर्नामेंट्स का जो डिटेल्स है वो आप डाल दीजिए। सपोज एक बैंगल में करता हूँ और उसका वेट मान लीजिए 14 ग्राम है, एक पीस है, और आप उसे दे रहे हैं 25,000 रुपये। और हर कस्टमर का आप यहाँ पे इंटरेस्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। हर कस्टमर को अलग अलग इंटरेस्ट वैल्यू पे उससे लोन पे सामान ले सकते हैं। अब यहाँ पे है आपका एक्चुअल वैल्यू, ऑर्नामेंट्स का एक्चुअल वैल्यू। और यहाँ पे आप क्लोजिंग डेट डाल सकते हैं, जो भी एक अंदाज में आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर के पास दो चीज़ें हैं आपको इंटीमेट करने के लिए। एक तो कि जब ये क्रॉस कर रहा है इस डेट को, तब आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगा। और दूसरा है कि मान लीजिए आपके पास सामान इतने ज़्यादा दिनों से पड़ा हुआ है कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो जमा होकर टोटल 32,000 के ऊपर जा रहा है, तो तुरंत ये सॉफ्टवेयर आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि कुछ एक सामान है जो आप उसका प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट वैल्यू लेके उसके एक्चुअल वैल्यू को क्रॉस कर रहा है। तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट आप कस्टमर को फॉलोअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको सॉफ्टवेयर ही बताएगा। चलिए इसे सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया, प्रिंट। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट में सारा डिटेल्स है, इंक्लूडिंग कस्टमर का फ़ोटो और ऑर्नामेंट्स का फ़ोटो, कितने इंटरेस्ट रेट पे आप उसको माल दिए हैं, माल लिए हैं आपने उनसे। और अगर मान लीजिए वो अभी सामान रख के गया है और तुरंत 2 दिन के बाद भी आता है, मंथ क्रॉस नहीं भी हो, तो भी उसका नियम के हिसाब से 1 मंथ का उसको इंटरेस्ट वैल्यू देना पड़ता, इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ता है, जिसके कारण ये जैसे ही आप प्रिंट निकालेंगे फॉर अप टू 1 मंथ ये यहाँ पे नोट आ जाएगा। और यहाँ पे आपका सारा डिटेल, कितना नेट अमाउंट दे के उसको माल छुड़ाना है, वो यहाँ पे डिटेल्स आ चुका है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो बंदा अमाउंट लेके आता है, सपोज़ उसका मंथली इंटरेस्ट अमाउंट है 500 रुपीज़, वो 500 रुपये दे के गया नेक्स्ट डेट में, तो यहाँ पे वो भी ऐड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी टाइम पे वो एक साथ थोड़ा ज़्यादा अमाउंट दे के गया कि एक ही बार में उसके पास और 5-6 हज़ार रुपये आए, वो एक बार में 5-6 हज़ार रुपये दे के चला गया, तो जो भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट है उससे वो अमाउंट माइनस करके जो एक्चुअल अमाउंट अब बचा, उस दिन से उसके ऊपर से इंटरेस्ट रेट बैठना चालू हो जाएगा 2%। तो ये पूरा प्रो रेटा के हिसाब से बना हुआ है। कैलकुलेशन बड़ी इजीली आपका इसमें ऑटोमेटिक सब कुछ होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसका पेमेंट एंट्री करते जाइए और ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर आपका ऑटोमेटिक करेगा ही है। और ईच एंड एवरी टाइम जितनी बार आप पेमेंट लेके आप प्रिंट निकालोगे, वो पूरा डिटेल आता ही चला जाएगा कि टोटल अभी तक पेमेंट कितना हो चुका है। मान लीजिए मैं आज डेट हो गया है मई, और सॉरी मैं इसको इसको ही बैकडेटेड कर देता हूँ, क्योंकि अभी करंट जो टाइम है उसके ऊपर ये कैलकुलेट करता है। अगर मैं इसी को पीछे कर देता हूँ, अब ये फरवरी का है ये लोन। इसको अगर आज मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट अमाउंट ऑटोमेटिक दिखा दिया, 1500 रुपये इसका जमा हो चुका है। मतलब आज के दिन में अगर ये छुड़ाने आएगा तो 1500 रुपये इसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए वो दे के जाती है 1000 रुपये, और इसे आप ऐड कर दें। अब अपडेट और प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल पेड वो 1000 रुपये किया है। आज के हिसाब से उसका टोटल अमाउंट हो रहा था, टोटल ड्यू 26,500, क्योंकि 25,000 में तो आपने सामान रखा है और 1500 रुपये उसका टोटल इंटरेस्ट आज का हुआ था, लेकिन आज उसने पेमेंट किया है 1000। नेट ड्यू यहाँ पे दिखा दिया। फिर इसी पे अगर वापस पेमेंट आता है, मैं और 500 रुपये कर ले रहा हूँ,
इसे भी ऐड पेमेंट करता हूँ और प्रिंट निकालता हूँ। टोटल पेड यहाँ पे आ गया और यहाँ देखिए जितने भी पेमेंट्स आ रहे हैं उसका इंडिविजुअल यहाँ पे लिस्ट बनता चला जाएगा कि कब कब उस कस्टमर ने पेमेंट किया, ये लिस्ट यहाँ बनता चला जाएगा, कब कितने रुपए पेमेंट किए हैं। तो ये सारा चीज़ में बहुत इजीली होता है, आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं पूरे लोन पार्ट को आप अपने बिजनेस में। जो बंधक, बहुत सारे ज्वेलरी शॉप में ये बंधक रखा जाता है, लोग अपने ऑर्नामेंट्स को बंधक रखते हैं, कुछ अमाउंट लेते हैं, फिर वापस कुछ दिन के बाद छुड़ा लेते हैं अपने जेवर को। तो ये सारा चीज़ में बहुत ईजिली आप मैनेज कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।